तो फाइनली कल थॉर लव एंड थंडर की ही फाइनल ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि मूवी का ये मेन ट्रेलर होगा जिसको कि कल ही ड्रॉप किया गया था और उस पर ही हमने क्विक ब्रेकडाउन की वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है। और जैसे मैंने आपसे उसी वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे ऐसे भी डिटेल्स मैं इस वाले ट्रेलर से ही लेकर आऊंगा जिन सबको मैं कंप्लीटली वीडियो बनाकर दे दूंगा। और वो वीडियो यही वाली है जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं इसी वाले ट्रेलर के बहुत से ईस्टर एग के बारे में और बहुत से छोटे मोटे ऐसे भी डिटेल्स के बारे में जिन सबको आपने मिस कर दिया होगा। तो उन सभी चीज़ों को आप अगर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो देखने के साथ आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो इसी के साथ और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला डिटेल जिसको कि हमने थॉर के ट्रेलर में सबसे पहले फाइंड आउट किया था वो असल में थॉर की ही नई पावर से। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि थॉर अपने म्यूनिट को जैसे नीचे पटक कर ही पूरे बॉडी पर अपने कवच को चढ़ा लेता था, सेम सी उसी पावर को भी हम इस वाले स्टॉर्मब्रेकर के साथ भी देख सकते हैं। क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग में आप अगर स्लो मोशन में थोड़ा सा देखोगे तो थॉर अपने ही वही वाले सूट में ट्रांसफॉर्म होता है स्टॉर्मब्रेकर को ही नीचे पटकने के साथ। और मैं एंड गेम की लास्ट की बैटल की वही वाले सूट अप सीन को एक एक्सेप्शन की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि हमने उसमें थॉर को ऐसे नीचे पटकते हुए कवच में ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखा था। दूसरे डिटेल को हम तब के टाइम पर देखते हैं जब कॉर्ग हमारे थॉर की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करता है उन्हीं सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के सामने। यानी कि थॉर की ही जर्नी को जब वो बताता फिरता है तभी के टाइम पर एंड गेम के इवेंट के बाद थॉर कैसे मोटे से पतला हुआ उसके बारे में भी बताता है। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो थॉर असल में मिलानो शिप को ही खींचता हुआ नजर आता है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ही शिप है। और इससे ही हमें पता चलता है कि थॉर ने अपनी कैपेबिलिटी को कितनी ज्यादा ही बढ़ा दिया है, यानी कि फैट से पूरा स्लिम होते हुए अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को भी बढ़ा दिया है। जिस वाली चीज को देखकर मुझे तो काफी ज्यादा हैरानी हुई कि थॉर ने अपने पावर्स को वापस से हासिल कर लिया है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में तो लिखकर जरूर से ही बता देना। और बात करें थॉर की ही वही वाला आइकॉनिक सूट के बारे में जिसको कि हमने ऐसा देखकर एज्यूम किया था कि वो शायद से रूइन किंग थॉर की ही पावर साइज से इसमें हो सकती है। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि हो सकता है ये वाला थॉर कोई दूसरे यूनिवर्स का थॉर हो सकता है। लेकिन इन सभी थ्योरीज को हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे और बात करेंगे थॉर के ही कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट के बारे में, जिसको कि हमने पिछले सभी मूवीज में भी देखा था। लेकिन वो हेलमेट इतना भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें हमने जैसे एक बर्ड की ही फीदर की तरह चीजों को देखा था, यानी कि डिजाइन को देखा था, वो इतना भी एक्यूरेट नहीं लग रहा था। लेकिन इस हेलमेट के साथ हमें वो चीजें काफी ज्यादा ही क्लियर हो जाती है कि थॉर को बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश की गई है। चौथे डिटेल के बारे में बात करें तो जेन फोस्टर और थॉर का आमना सामना जब सबसे पहली बार होता है और जब के टाइम पर म्यूनिट को भी सबसे पहले हमें दिखाया जाता है उस वाले सीन के बैकग्राउंड पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हमें कुछ ऐसे वेनमस टाइप की ही प्रजा दिखाई दे रही है जो कि एक बहुत ही बड़े आर्मी से ही फाइट कर रही है। और ट्रेलर ब्रेकडाउन के फर्स्ट वाले वीडियो में ही मैंने आपसे थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि ये हो सकता है गॉड ने ही इन सभी लोगों को भेजा होगा इन सभी आर्मी से भिड़ने के लिए। और शायद से मूवी का ये एंड के फाइट सीन से भी पहले का सीन हो सकता है, या फिर मैं इस चीज में गलत भी हो सकता हूँ। जहाँ पर इस वाली चीज को अगर आप स्लो मोशन में थोड़ा सा जूम करके भी देखो तो ये चीज बिल्कुल ही कंफर्म हो जाती है कि इसको शायद से गॉर ने ही भेजा होगा, क्योंकि इसी वाले ट्रेलर के साथ ये चीज कंफर्म हो जाती है कि गॉर को जब पावर्स मिलेगी उसके बैकग्राउंड में भी आप सिमिलर से क्रिएचर को देख पाएंगे। तो मेरा जम्सन ये है कि हो सकता है ये पूरी आर्मी गॉर की ही भेजी हुई कौन से प्रजा के साथ फाइट कर रही होगी। आगे की सीन में हम जब थॉर और गॉर को ही एक जगह पर खड़े होते हुए देख पाएंगे उसके बैकग्राउंड को देखकर ऐसा ही लगता है कि पहले वाले ट्रेलर में हमने टेसा थॉम्सन की ही वेलकर के कैरेक्टर को जहाँ पर देखा था बैठे हुए, यानी कि ग्लोबल मीटिंग पर जब बैठा हुआ देखा था, तो कुछ ये वाले बैकग्राउंड भी उसी वाले रूम की ही लग रही है, जिसको कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि थॉर और कॉर्ग भी उसी वाले सेम से मीटिंग में ही प्रेजेंट होंगे। आगे के सीन में बात करें तो जेन फोस्टर की ही पावर्स के बारे में हमें पता चलता है कि वो कैसे इस वाले मूवी में पोर्ट्रे किया जाने वाली है, और साथ ही में उसके ही कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट के बारे में भी पता चलता है। और हेलमेट के बारे में बात उठी चुकी है तो हम ट्रेलर के ही आगे के सीन में जब थॉर की ही यानी कि फीमेल थॉर को ही जब लैंड करते हुए देखते हैं तभी के टाइम पर अगर आप स्लो मोशन में थोड़ा सा ध्यान दो तो हम उससे ही पता चला पाएंगे कि असल में उसका हेलमेट असल में कैसे काम करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसकी ही बिजली की पावर चली जाती है तो उसी के साथ ही उसका हेलमेट थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होते हुए जा रहा है।
तो उससे ही हमें एक नए पावर के बारे में भी पता चलता है जो कि फीमेल थ्योर ही बिल्ड करती है। और इस वाले सीन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हमें दूर ही एक प्लैनेट दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और इसी वाले सेम सी प्लैनेट को हम आगे की सीन में भी देखने वाले हैं। और इस वाले चीज से मैं आपको बता दूं कि यही वाला प्लैनेट शायद से वो वाला प्लैनेट होगा जिसमें कि थॉर और गॉर के बीच फाइनल फाइट होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर के ही बहुत सारे शॉट्स में हमने देख रखा था कि गॉर और थॉर के बीच फाइट होती हुई नजर आ रही है और उसका बैकग्राउंड कंप्लीटली ही ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मेरा अजम्पशन ये है कि ये वाला कोई दूसरा ही प्लैनेट होगा जिसमें कि हमारे थॉर और गॉर के बीच फाइनल फाइट होने वाली है। तो उसका ही कंप्लीट ग्लिम्स आपको मिल चुका होगा। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और क्या आपने फर्स्ट ग्लिम्स में ही इसको पॉइंट आउट कर लिया था? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। और अगर आप इस सीन में थोड़ा सा ध्यान दो तो गॉर की फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बता रही है कि वो इस जगह को एक्सप्लोर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बैकग्राउंड पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये चीज थोड़ा सा सिम्बियोट की तरह लग रहा है। और अगर आपको गॉर के ओरिजिन के बारे में नहीं पता है तो असल में गॉड ऑफ सिम्बियोट यानी कि नल के नेक्रोसॉर्ड को पकड़कर इसके पास पावर्स आई होगी। और इसकी ही कंप्लीट ओरिजिन को हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसको कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाकर चेकआउट कर पाएंगे। और इस वाले सीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यही वाला पहला ऐसा सीन होगा जिसमें कि गॉर को ही सभी पावर्स मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसे ही आप अगर थोड़ा सा नोटिस करो तो ये पूरा हैरान होकर ही जगह को डिस्कवर करता हुआ नजर आता है। तो इस वाले चीज से मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ। और पावर की बात आ ही चुकी है तो अगले सीन में हम गॉर की ही एक दूसरी लुक को देख पाएंगे जो कि और भी ज्यादा ह्यूमनिस्ट लग रही है, यानी कि इंसानों की तरह और भी ज्यादा लग रहा है, बजाय इसके ये डेंजरस लुक की तरह वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस वाले गॉर को असल में अभी तक पावर्स नहीं मिली होंगी। और इस वाली ऑसम सी डिटेल को देखने के साथ आपका भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको स्लो मोशन में देखा होगा तो हमें म्योनिर की ही एक नए पावर को दिखाया जाता है, जहां पर हमें थोड़ा बहुत आइडिया चल ही चुका है कि वही सभी ब्रोकन टुकड़ों से ही म्योनिर को वापस से ढला जाएगा। और इससे ही म्योनिर के पास एक डिफरेंट पावर आ चुकी है, जहां पर अगर आपने इस सीन में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो जब फीमेल थॉर इस वाले म्योनिर को ही इस्तेमाल करती है तब के टाइम पर इसके टुकड़े पूरे आपस में बिखर जाते हैं। और ऐसे ही करके ओलंपिया के सभी गार्ड्स को वो मारते हुए नजर आते हैं, जो कि काफी ज्यादा कूल सी सीक्वेंस है और कूल सी ही पावर्स है। और पहले मैंने जिस वाली चीज का जिक्र किया था उसी वाले सेम सी चीज में हम इसकी ही डिटेल को नोटिस कर पाएंगे कि जहां पर हमें तो ट्रेलर में ऐसा दिखाया जाता है कि गॉर के पास भी कोई ऐसी बिजली की ही पावर्स रही होंगी, यानी कि आप इस सीक्वेंस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो गॉर अपने तलवार को ही जब प्लैनेट पर मारता हुआ नजर आता है तो उसके तुरंत ही सीन में हमें दिखाया जाता है कोई प्लैनेट पर ही पूरा थंडर का पावर चलता हुआ जा रहा है। तो उससे ही काफी ज्यादा लोग ऐसे भी एज्यूम कर रहे होंगे कि गॉर ने जब तलवार को नीचे मारा था तभी के टाइम पर ये थंडर्स निकली होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाली फाइट असल में थॉर और गॉर के बीच ही टेक प्लेस कर रही होगी और इसमें ही थॉर अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। लेकिन क्लेवर तरीके से सीन को ऐसा दिखाया गया है कि गॉर के पास भी बिजली की पावर्स रही होंगी, जिस वाली चीज को अगर आपने ऐसा सोचा होगा तो इस वाली चीज को दिमाग से निकाल ही दे। और गॉर की फाइटिंग की बात आ ही चुकी है तो हम वेलकायरी और गॉर के बीच एक फाइटिंग सीन को भी देख पाएंगे। और अगर आपने हमारी ट्रेलर की ही ब्रेकडाउन वीडियो को देखा होगा तो मैंने ही इसमें जिक्र किया था कि थॉर के ही बहुत सारे टीममेट्स भी गॉड से फाइट करते हुए नजर आएंगे और उसी वाली सेम चीज का कंफर्मेशन हम इस ट्रेलर में देख पाएंगे। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात थी कि असल में ज्यूस के वही वाले थंडर वेपन को भी हम देख पाएंगे, जिसको कि आपने स्लो मोशन में देखा होगा। तो वेलकायरी उसी वाले वेपन को इस्तेमाल कर रही है गॉर की अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद से ज्यूस को भी गॉर ने मार दिया होगा और तभी के टाइम पर जब वो मरने वाला होगा उसी टाइम पर ज्यूस ने ही इसी वेपन को वेलकायरी को सौंपा होगा और इसीलिए ट्रिब्यूट देने के लिए ही वो गॉर को इसी वाले वेपन से ही फाइट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं इस चीज में गलत भी हो सकता हूँ, ये बस मेरी एजम्पशन ही है और इस चीज को आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन ये वाला बंदा इतना भी ज्यादा जो सिंपल दिखता है ये उससे कहीं ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि कॉमिक बुक में इसको ही हराने के लिए डिफरेंट वर्जन के थॉर को भी आना पड़ा था। लेकिन मूवीज में उसी सिनारी को शायद से नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि शायद से मूवी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को नहीं दिखाया जाएगा, बजाय इसके गॉर को ही आसानी से थॉर मारता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गॉर के ही एक्सप्रेशन को गौर करो तो आपको पता चलेगा कि गॉर काफी ज्यादा ही पेन में है और उसके मुंह से निकलते हुए ब्लैक कलर के ब्लड को भी देख पाएंगे, जिसको कि देखकर मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पर ये गॉर को मार दिया जाए।
लेकिन हो भी सकता है कि उसकी कैरेक्टर को आगे भी कंटिन्यू किया जाए, लेकिन से हम ट्रेलर को देखकर इस चीज़ों का पता बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ एजम्पशन लगा रहा हूँ कि गंदा हमारे थॉर भी गॉड को धोने वाला है, जिस सबको हम मूवी में तो देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसी वाले ट्रेलर के सबसे जबरदस्त सीन के बारे में, जिसको हमने भी थोड़ा सा मिस कर दिया था, लेकिन बार बार ट्रेलर को देखने के साथ मैंने इस डिटेल को भी फाइंड आउट कर लिया। जहाँ पर अगर आप इस सीन में थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो जब फीमेल थॉर लैंड करती हुई नजर आती है, उसके बैकग्राउंड पर काफी ज्यादा स्टेचूज ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर पहले ग्लिम्स में आपको तो लगेगा ये कोई नॉर्मल सी मूर्ति होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमिक बुक से ये बहुत ज्यादा पावरफुल सी कैरेक्टर है, जो कि सेलेस्टियल बींग्स भी मानी जाती हैं। जहाँ पर सबसे पहले आप वॉचर को नोटिस कर पाएंगे, उसके बगल में ही द लिविंग ट्राइब्यूनल को नोटिस कर पाएंगे, जिसको कि लोकी के टीवी सीरीज में दिखाया गया था, उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखाया गया था, और यहाँ पर हमें इसको ही वापस से दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में लिविंग ट्राइब्यूनल का काफी बड़ा रोल हो भी सकता है, इसीलिए ही बार बार उसको टीज किया जा रहा है। आगे हम लेडी डेथ को भी देख पाएंगे, उसके बगल में ईऑन के कैरेक्टर को देख पाएंगे, और उसके अगल में आप जो देखते हैं वो वाली कैरेक्टर असल में इन्फिनिटी है। तो आपको इन्हीं सभी सेलेस्टियल बींग्स का ईस्टर एग देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। और क्या आपको लगता है क्या फ्यूचर में इन सब का ही काफी बड़ा रोल हो सकता है, जहाँ पर कोई ऐसा बड़ा इवेंट होगा जिन सब में इन्हीं का भी छोटा मोटा रोल होगा? क्या आपको ऐसा भी लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता देना। और आगे की सीन में हम जब नंगू पंगू थॉर को ही देखते हैं तो सीन तो काफी ज्यादा ही नॉर्मल सी फील होती है, लेकिन अगर आप उसके ही बैक पर थोड़ा सा नोटिस करो तो हम असल में लोकी के ही हेलमेट को टाटू बना हुआ देख पाएंगे, जहां पर हमें ये चीज वापस से दर्शाती है कि थॉर अपने भाई को कितना ज्यादा प्यार करता था, इसलिए ही उसने रिप लिख कर पूरे लोकी के हेलमेट को उसने पीछे ही क्रैप किया रखा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इन सभी ईस्टर एग के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बता देना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम रोज ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं ताकि आप कभी भी बोर ना हो। तो इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो से यहीं पर ही विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।